रासायनिक बंधन चालू कर रहे हैं दोस्तों। धनायन तब बनता है जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खोता है। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को खोता है तब धनायन बनेगा। ऋणायन कब बनता है, ऋणायन आपका तब बनेगा जब आपका इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को आपका ग्रहण करेगा तब। आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है, वैद्युत संयोजक कहा जाता है। ठीक है, आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है, वैद्युत संयोजक। आयनिक बंधन बनता है कब, आयनिक बंधन कब बनेगा, जब एक धातु का संयोग अधातु तत्व से होता है। धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होगा तो आयनिक बंधन बनता है। विद्युत संयोजक बंधन बनता है कब, विद्युत संयोजक बंधन बनता है विपरीत आविष्ट आयनों के बीच। विपरीत आविष्ट आयनों के बीच विद्युत संयोजक बंधन बनता है। यौगिकों में से किसमें आयनिक बंधन नहीं है, किसमें आयनिक बंधन नहीं, ये तो आपको साफ पता चला, मीथेन में जो नहीं होता है। ओके, बाकी सोडियम क्लोराइड में होता है, पोटेशियम नाइट्रेट में, ये सब में है ही। किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन है, यानी इलेक्ट्रॉन हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो सोडियम ब्रोमाइड जो है आपका, कहाँ है आपका सोडियम ब्रोमाइड, ये सोडियम ब्रोमाइड जो है आपका वैद्युत संयोजक बंधन इसमें होता है। वैद्युत संयोजक बंधन किसमें है, इसमें है। किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन है, वैद्युत संयोजक बंधन किसमें है, तो सोडियम ब्रोमाइड में हो गया। सहसंयोजक बंधन आबंध किसके कारण बनता है, सहसंयोजक बंधन जो बनता है इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन से, इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन से सहसंयोजक आबंध बनता है। सहसंयोजक आबंध किसके कारण बनता है, इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन से। जब एक तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति कैसी होगी, तो जब एक तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो वो किस प्रकार की प्रकृति होगी, अध्रुवीय संयोजक होगी। जैसे क्लोरीन क्लोरीन बनेगा तो Cl2 होगा तो अध्रुवीय हो गया। ओके, मीथेन अणु क्या है, मीथेन अणु एकल सहसंयोजक बंधन है। ओके, इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है, समतल त्रिकोणीय होगी। इथिलीन अणु की आकृति कैसी होगी, समतल त्रिकोणीय होगी। किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की चतुष्फलकीय होगी। ओके, कैसे तो दिखाता हूँ। कार्बन टेट्राक्लोराइड इस प्रकार है चतुष्फलकीय, इधर Cl मान लीजिए ये कार्बन है, क्लोरीन क्लोरीन इधर है, चार गो। और मीथेन अणु का चार गो एकल सहसंयोजक बंधन, ये मीथेन हो गया। ओके, और इथिलीन अणु की समतल त्रिकोणीय कैसे हुई है, तो ये देखिए, ये इथिलीन हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये देख रहे हैं ना, एक इधर एक इधर एक इधर, तो समतल त्रिकोणीय इधर भी देखिएगा तो समतल त्रिकोणीय ये होगी। सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यमान क्वथनांक निम्न कम क्यों होते हैं, यानी कम क्यों होते हैं, क्योंकि ये कम क्रियाशील होते हैं। क्यों होते ये सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यमान क्वथनांक कम क्यों होते, क्योंकि ये कम रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए। सोडियम क्लोराइड क्या होते हैं, सोडियम क्लोराइड ये सहसंयोजक बंधन होती है या इलेक्ट्रो संयोजक बंधन होता है, तो ये वैद्युत संयोजक बंधन होता है। ओके, वैद्युत संयोजक बंधन होता है सोडियम क्लोराइड। जब एक रासायनिक बंधन बनता है तो हमेशा ऊर्जा निर्मुक्त होगी, हमेशा ऊर्जा क्या होगी, निर्मुक्त होगी। कार्बन टेट्राक्लोराइड की अणु कैसी होती है, बताएं तो चतुष्फलकीय होती है।
किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं होता है? हाइड्रोजन आबंध किस में नहीं होता है? तो मीथेन में। हाइड्रोजन आबंध मीथेन में नहीं है। किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान है? तो हाइड्रोजन HF में विद्यमान है। हाइड्रोजन फ्लोराइड में। रैखिक संरचना किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। हाइड्रोजन फ्लोराइड एक गैस है, किंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाले द्रव्य है। देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव्य है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बंधन के कारण अणु समगुणित हो जाती है। हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु जो होती है समगुणित हो जाती है। हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है। हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव्य क्यों है? क्योंकि ये हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु समगुणित हो जाती है। उस यौगिक को चिन्हित करना है जिसमें आयनी, सहसंयोजक और उप सहसंयोजक आबंध है, यानी तीनों है। तो NH4Cl है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड है आपका। जल में अधिक क्वथनांक का कारण क्या है? जल में अधिक क्वथनांक का कारण क्या है? क्योंकि जल के अणु में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान होते हैं, इसलिए उसका अधिक क्वथनांक होता है। जल में अधिक क्वथनांक होगा हाइड्रोजन आबंध के कारण। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है। इसमें उपस्थित क्या होते हैं? मुक्त आयन होते हैं। द्रवित सोडियम क्लोराइड जो होती है विद्युत धारा प्रवाहित कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त आयन होती है। सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण इसमें से कौन सा है आपका? कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, ठीक है। सहसंयोजक यौगिक का कैल्शियम डाइहाइड्रोजन। सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण इसमें कौन सा हो गया? कैल्शियम डाइहाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता कौन रखता है? अक्रिय गैस रखता है। कौन रखता है? अक्रिय गैस रखता है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता कौन क्या रखता है? समानता रखेगा कौन? अक्रिय गैस। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम बना देता है। ये क्या है? अक्रिय गैस है। कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? इसमें से सहसंयोजक यौगिक बताना है आपको। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है आपका सहसंयोजक यौगिक है। थैंक यू दोस्तों। चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।